दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी दुनिया के दो बड़े तरीन फास्ट फूड ब्रांड्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें से बड़ा ब्रांड कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, बात तारीख की जाए तो मैकडॉनल्ड्स को 1940 में दो भाइयों मॉर्सी मैकडॉनल्ड और रिचर्ड मैकडॉनल्ड ने अमेरिका में शुरू किया था। 1948 में इन भाइयों ने अपने बिजनेस को चेंज कर लिया। इनके मेन्यू में अब सिर्फ कुछ चीजें थीं, जैसा कि बर्गर, चिप्स और पाई। इस रेस्टोरेंट में कोई वेटर नहीं था और लोगों को खुद खाना लेना होता था। लोगों को खाना बहुत जल्दी भी मिल जाया करता था। ये उस वक्त लोगों के लिए एक नई बात थी। 1961 में एक बिजनेसमैन रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स को खरीद लिया था और इसी ने मैकडॉनल्ड्स को दुनिया भर में फैलाया था। दूसरी तरफ केएफसी को शुरू करने वाले आदमी का नाम हार्लैंड सैंडर्स था। इसने केएफसी की पहली ब्रांच 1952 में अमेरिका में सॉल्ट लेक सिटी में खोली थी, यानी मैकडॉनल्ड्स बनने के 12 साल के बाद। हार्लैंड सैंडर्स इससे पहले भी फ्राइड चिकन बेचा करता था। 1964 में केएफसी इतना ज्यादा फैल गया कि हार्लैंड सैंडर्स के लिए इसको संभालना मुश्किल हो गया था और तभी इसने केएफसी को बेच दिया था। लेकिन आज भी इसकी शक्ल केएफसी पर देखी जा सकती है। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर्स के हवाले से मशहूर है, जबकि केएफसी अपने फ्राइड चिकन के हवाले से। इसीलिए दोनों के फूड का आपस में कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। इन दोनों का मेन्यू भी काफी डिफरेंट है। बात अगर ओनरशिप की जाए तो इस वक्त मैकडॉनल्ड्स के सबसे ज्यादा शेयर्स दी वैनगार्ड ग्रुप के पास हैं। इनके पास मैकडॉनल्ड्स के 8.77% शेयर्स हैं, जबकि केएफसी की मालिक एक फूड कंपनी है जिसका नाम यम है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि पिज्जा हट भी यम का ही है, यानी केएफसी और पिज्जा हट की मालिक एक ही कंपनी है। अब बात करते हैं लोकेशंस और एम्प्लॉइज की। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर में 40,000 रेस्टोरेंट्स हैं, जबकि केएफसी के रेस्टोरेंट्स की तादाद 25,000 है। यानी मैकडॉनल्ड्स लोकेशंस के मामले में केएफसी से कहीं आगे है। मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर में तकरीबन 17 लाख एम्प्लॉइज हैं। मैकडॉनल्ड्स प्राइवेट कंपनीज में दुनिया की सबसे ज्यादा मुलाजमीन रखने वाली दूसरी कंपनी है। दूसरी तरफ केएफसी के क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी कम है, इसीलिए इनके दुनिया भर में एम्प्लॉइज भी मैकडॉनल्ड्स से आधे हैं, यानी तकरीबन 8 लाख। दोस्तों, यहां आपको मैकडॉनल्ड्स के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ फास्ट फूड बेचकर ही पैसे नहीं कमाता, बल्कि ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी बहुत आगे है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स की दुनिया में 85% रेस्टोरेंट्स फ्रेंचाइजेस हैं, यानी कोई मैकडॉनल्ड्स से इनके राइट्स खरीदता है, फिर मैकडॉनल्ड्स बनाता है और मुनाफे में से मैकडॉनल्ड्स को हिस्सा देता है। लेकिन जिस जगह ये मैकडॉनल्ड्स बनाया जाता है वो जमीन मैकडॉनल्ड्स खुद ही खरीद लेता है। अब जो शख्स उस जमीन पर मैकडॉनल्ड्स बनाता है वो मैकडॉनल्ड्स को उस जमीन का रेंट भी अदा करता है। यानी मैकडॉनल्ड्स के 40,000 रेस्टोरेंट्स जिन जमीनों पर बने हुए हैं उनमें से ज्यादातर जमीनें मैकडॉनल्ड्स ने ही खरीदी हुई हैं और मैकडॉनल्ड्स उनका रेंट भी हासिल करता है। यह मैकडॉनल्ड्स की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक फास्ट फूड कंपनी नहीं है, बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी भी कहलाती है। अब यहीं से बात करते हैं पैसों की, यानी मैकडॉनल्ड्स और केएफसी में कौन ज्यादा पैसे कमाता है और किसका ब्रांड बड़ा है। मशहूर वेबसाइट फोर्ब्स की 2020 की ब्रांड रैंकिंग्स के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स दुनिया का 10वां बड़ा तरीन ब्रांड है। मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड वैल्यू 46.1 अरब डॉलर्स है और इनका 2020 का रेवेन्यू 100.2 अरब डॉलर्स था। दूसरी तरफ केएफसी इस मामले में भी मैकडॉनल्ड्स से काफी पीछे है। ये इस रैंकिंग में 96 यानी 96 नंबर पर है। इनकी ब्रांड वैल्यू 8.3 अरब डॉलर्स है और इनका 2020 का रेवेन्यू 27.9 अरब डॉलर्स था, यानी मैकडॉनल्ड्स से काफी कम। दोस्तों, यानी ओवरऑल मैकडॉनल्ड्स केएफसी से ब्रांड वैल्यू, लोकेशन और स्टाफ के मामले में काफी आगे है। लेकिन फूड और टेस्ट के मामले में हर किसी की अपनी पसंद होती है। केएफसी और मैकडॉनल्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनका मेन्यू भी मुख्तलिफ है। पर्सनली मेरा फेवरेट केएफसी है। दोस्तों, अगर आप किसी और कंपनी का कंपैरिजन भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।